हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स लाल प्रेत का पहला भाग। लाल प्रेत संजय गुप्ता पेश करते हैं। लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन धीरज वर्मा, सहायिकार राजेंद्र धोनी, संपादक मनीष गुप्ता। राजनगर स्थित आरटीसी के मुख्यालय पर। वी वांट वेजेस। राजनगर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। हाय हाय, हमारा वेतन जल्दी दो। कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन ना दिलवा पाने वाले अधिकारियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। साथियों, आगे बढ़ो और फूंक डालो इस मुख्यालय और इसमें बैठे अधिकारियों को। अपने नेता की उस पुकार पर हाथों में मशाल लिए बढ़ चली भीड़। मुख्यालय और उसमें मौजूद अधिकारियों को फूंकने का अरमान लिए, लेकिन सिंह सा दहाड़ता सामने आ खड़ा हुआ योद्धा। रुक जाइए आप सब, एक अनुचित कार्य करने जा रहे हैं। हट जा आगे से पहलवान, वरना हम तुझे भी फूंक डालेंगे। अब वे श्रीमान ही आगे बढ़े जो इन मशालों की तरह अपने शरीर को धरा पर पड़ा देखना चाहते हैं। कोई आगे ना बढ़ा तो चीखा योद्धा। क्यों क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अपना वेतन पाने के लिए। निजीकरण की वजह से आजकल आरटीसी के अधिकतर बसें डिपो की शोभा बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर प्राइवेट रेड लाइन बसों का राज है। सरकार की इस नीति से अर्थव्यवस्था का यह हाल है कि हमारा वेतन कई महीनों से रुका हुआ है। तभी नेता की आवाज पर हावी होती चली गई पुलिस सायरन की आवाज, जिसे सुनकर भीड़ में खलबली मच गई। पुलिस आ गई, भागो। अब हमारा कार्य समाप्त हुआ, पुलिस इन्हें संभाल लेगी। ज्यादा से ज्यादा सवारी उठाने के चक्कर में एक दूसरे से होड़ लगा कर भागती ये बसें कब और कहां एक्सीडेंट कर दें, ये कोई नहीं जानता। यही कारण है कि लाल प्रेत के नाम से मशहूर हो गई है ये रेड लाइन बसें। पिछले कुछ दिनों में ही विभिन्न दुर्घटनाओं में रेड लाइन बसों की बदौलत 30 जानें चली गई। इस बात से लोगों में गहरा रोष है, और चूंकि दुर्घटनाओं का जिम्मेदार सीधा परिवहन मंत्रालय को ठहराया जा रहा है, इसलिए हम पर ऊपर से काफी प्रेशर डाला जा रहा है कि हम अपनी छानबीन करें और इन एक्सीडेंटों के कारण का पता लगाएं। तुम हमारे डिपार्टमेंट के काबिल और साहसी इंस्पेक्टर हो, इसलिए मैं ये ऑपरेशनल लाल प्रेत तुम्हें सौंपता हूँ इंस्पेक्टर भारत। थैंक यू सर। आई विल डू माई बेस्ट। मेरा दिल कहता है कि कुछ ही दिनों में रेड लाइन बसों से इतनी हत्याएं हो जाना मात्र संयोग नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वह गड़बड़ क्या और कहाँ से, ये मुझे पता करना है। और इसके लिए मुझे रेड लाइन द्वारा पिछले दिनों किए गए एक्सीडेंटों की जांच करनी होगी। जल्दी ही रिकॉर्ड रूम से पिछले दिनों हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा लेकर इंस्पेक्टर भारत जांच पड़ताल के लिए निकल पड़ा। इस केस की छानबीन की शुरुआत मैंने उन व्यक्तियों से पूछताछ करके करनी है जिनके नाम पिछली दुर्घटनाओं के चश्मदीद गवाह के रूप में रिपोर्टों में नामजद है। ज्यादातर एक्सीडेंट सुनसान इलाकों में हुए, इसलिए एक्सीडेंट करके बस ड्राइवर भाग निकलने में सफल हुए। ज्यादातर एक्सीडेंट करके भाग जाने वाले बस ड्राइवर पहलवान सी कदकाठी और कसरती शरीर का मालिक था। संयोग से किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा। इनसे ये लगता है कि एक ही ड्राइवर कई बसों से एक्सीडेंट करके लोगों को मौत के घाट उतारता फिर रहा है। बात कुछ जमती नहीं, लेकिन फिर भी इस केस में आगे बढ़ने के लिए ये एक अच्छा सूत्र है। पर उस ड्राइवर को ढूंढना भुस्से में से सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम है। लेकिन जब सवाल ड्यूटी और कई बेगुनाह जिंदगी को बचाने का है, तो मुझे भूसे में से सुई निकालनी ही होगी। एक तरफ लाल प्रेत की खोज में लगा हुआ था इंस्पेक्टर भारत, दूसरी तरफ लाल प्रेत के इंतजार में खड़ा था। स्नेहा जी के उपचार और चिकित्सक के पास गिरवी रखे अपने सिर के बाल को छुड़ाने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। इसलिए हमने नौकरी करने का निर्णय कर लिया है। एक श्रीमान ने हमें यह पता लिख कर दिया है, उन्होंने कहा है वहां हमें नौकरी अवश्य मिल जाएगी। ठीक तभी वहां पहुंची इस रेड लाइन बस ने योद्धा को चौंकाया। इसी यात्री वाहन में सवार होकर हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। पीछे गाड़ी लगी है, जल्दी चढ़ाओ। अभी सवारियां पूरी तरह चढ़ भी नहीं पाई थी कि कंडक्टर की सीटी पर बस एक झटके से आगे बढ़ गई। इसी के साथ बस में चढ़ने का प्रयास करती हुई बुढ़िया लड़खड़ा गई, आई, लेकिन वह नीचे गिर पाती उससे पहले ही। संभलिए माता जी। जुग जुग जियो बेटा। योद्धा के मजबूत हाथ ने संभाल लिया उसे। फिर ऊपर चढ़ते योद्धा ने कंडक्टर का गिरेबान थमा लिया। आपने इतनी जल्दी वाहन चलवा दिया, अभी ये माता जी नीचे गिर जाती। वाहन मैंने नहीं चलाया भाई, ड्राइवर एकदम नया है, आज ही आया है। अभी मेरा उससे तालमेल नहीं बैठा है। इस पहलवान के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई ऐरा गहरा होता तो सीट के नीचे रखी रॉड निकालकर इसे सर पर मार देता। बस मैं पीछे होती बातचीत से बेखबर ड्राइवर। थोड़ी ही देर में बस सुनसान इलाके से गुजरेगी। वहां जैसे ही मुझे कोई व्यक्ति दिखाई दिया, मैं अपना काम करके चलता बनूंगा। और फिर इस बस के मालिक की एक दिन पुरानी नौकरी छोड़कर किसी दूसरे बस मालिक के यहाँ नौकरी करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं पिछले कई दिनों से करता चला आ रहा हूँ। अरे
अचानक चौंका ड्राइवर, और उसके चौंकने का कारण था साइड मिरर में नजर आती पुलिस जीप, जिसमें बैठा पुलिस इंस्पेक्टर अपनी हेडलाइट जलाकर मुझे बस रोकने का इशारा कर रहा है। लेकिन ये मुझे रोकना क्यों चाहता है? ओह, कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया? मैं बस नहीं रुकूंगा। ड्राइवर का पांव पूरी शक्ति से एक्सीलेटर पर पड़ा। इसी के साथ बस मानो तोप से छूटा गोला बन गई। इसी बात में पुलिस जीप में बैठे इंस्पेक्टर भारत का माथा ठनका दिया। मैंने तो सिर्फ रूटीन चेकिंग के लिए इस बस को रोकना चाहा था, लेकिन ड्राइवर ड्राइवर ने बस को तेजी से भगाकर यह साबित कर दिया कि दाल में कुछ काला है। अब मैं इसे निकलने नहीं दूंगा। यह शॉर्टकट रास्ता है जो आगे जाकर उसी सड़क पर निकलेगा जिस पर बस ड्राइवर बस भगाए ले जा रहा है। इधर बस। क्या हुआ श्रीमान? यह एकाएक चालक महोदय वाहन को अत्यधिक तेजी से क्यों दौड़ाने लगे? कोई खास बात होगी? पीछे कोई दूसरी बस आ रही होगी, इसलिए वो कंपटीशन में भगा रहा है ताकि पिछली बस वाला इस बस से आगे ना निकल सके। बस को भगाने का कारण बस को भगाने वाले के सिवा किसी को नहीं मालूम था। अब पीछे वह पुलिस जीप नजर नहीं आ रही है। मैंने उसे काफी पीछे छोड़ दिया है। पीछे देखने के बाद खुश होते ही ड्राइवर की नजर जैसे ही आगे पड़ी, ओह नहीं! वह इंस्पेक्टर तो जीप से सड़क ब्लॉक किए आगे खड़ा है। सामने खड़े इंस्पेक्टर भारत को देखकर चौंकने वाला ड्राइवर ही नहीं, योद्धा भी था। अरे, वह तो हमारा मित्र इंस्पेक्टर भारत है, जो इस वाहन को रोकना चाहता है। परंतु वाहन चालक को देखकर तो नहीं लगता कि वे वाहन को रोकना चाहते हैं। ओह, उन्होंने तो वाहन हमारे मित्र पर चढ़ा दिया। ओह, वाहन रोकिए! जीप और इंस्पेक्टर भारत को भुनके की तरह उड़ाने के बाद भी जब बस की गति में जरा भी अंतर नहीं आया तो चीखा योद्धा, चालक महोदय, चालक महोदय, वाहन रोकिए, अन्यथा हम आपको छोड़ेंगे नहीं। योद्धा की दहाड़ पर कांप उठा ड्राइवर। बस रेलवे फाटक को तोड़ती चली गई। फिर बस को रेलवे ट्रैक के ठीक बीचों बीच रोकने के बाद ड्राइवर बस से कूदा और भाग खड़ा हुआ। भीड़ में फंसा योद्धा अपनी व्यवस्था पर केवल दांत पीसता रह गया। उफ, यात्रियों में भगदड़ मच गई है। ऐसे में हम उस दुष्ट वाहन चालक को कैसे पकड़े? अचानक वातावरण में गूंजी वह सीटी, जिसका कारण जानते ही सभी के दिमाग भक्क से उड़ गए। रेल आ रही है और हम रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ी बस में मौजूद हैं। जल्दी से बस से उतरो वरना हम सब मारे जाएंगे। मौत के भय ने यात्रियों में अफरा तफरी मचा दी, जिसका परिणाम इस तरह सामने आया। पहले मुझे निकलने दो, भगवान के लिए मुझे निकलने दो। नहीं, पहले मैं निकलूंगा। परंतु इस धक्का मुक्की में कोई भी नहीं निकल पा रहा था। उफ, सूझबूझ का प्रयोग न करके सभी ने स्वयं को एक तरह से इस वाहन में कैद कर लिया है। अब अगर हमने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो उनकी यह कैद मृत्यु की कैद बन जाएगी, क्योंकि काल का अवतार बनकर वह लौ पथगामिनी तेजी से इधरी बढ़ती चली आ रही है। लौ पथगामिनी मतलब लोहे के रास्ते पर गमन करने वाली, अर्थात रेल। सभी यात्रियों को एक साथ मृत्यु की चपेट में आने से बचाने का अब तो एक ही उपाय है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग करके इस वाहन को लौपथ के बीच से हटा दें। वह कार्य करने के लिए जो आगे बढ़ा था, यह वह योद्धा था जिसने अपनी शक्ति और साहस के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया था। मौत के मुंह से बाहर आए बस में सवार यात्री खुशी से नाच उठे। हरे, हम बच गए! बच नहीं गए रे, बचाए गए हैं उस शक्ति के देवता की वजह से। धन्यवाद तो करो उसका। अरे वो तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गया? अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? वे जिस योद्धा को यात्री खोज रहे थे वह यहाँ था। उफ, हमारे मित्र को बुरी तरह घायल हो गए। इनकी जान बचाने के लिए इन्हें शीघ्र ही नगर चिकित्सालय पहुंचाना होगा। जल्दी सिटी अस्पताल में। खून अधिक बह जाने की वजह से इनकी हालत बहुत खराब है। अगर इन्हें जल्दी ही खून नहीं चढ़ाया गया तो ये मर भी सकते हैं। नहीं श्रीमान, नहीं, ऐसे अपशब्द मत बोलिए। हमारे मित्र को कुछ नहीं होगा, हम है ना। हमारी नसों में बहते लहू हमारे मित्र के काम ना आया तो वह किस काम का? लीजिए श्रीमान, हमारे लहू की एक एक बूंद को निकाल कर हमारे मित्र को बचा लीजिए। कुछ पलों बाद ही, शुक्र मनाओ नौजवान, तुम्हारा ब्लड ग्रुप इसके ब्लड ग्रुप से मिल गया। देवता जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। होश में आने के बाद जब इंस्पेक्टर भारत को सारी बात पता चली तो धन्यवाद दोस्त। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मेरे शरीर में तुम्हारा लहू दौड़ रहा है। कैसी बात कर रहे हैं मित्र, यह तो हमारा कर्तव्य था। अचानक योद्धा के स्वर में कठोरता बढ़ गई। जिन श्रीमान ने आप पर आक्रमण करके आपको मारने का प्रयत्न किया, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें उनकी करनी का दंड देकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें उन्हें खोजने के लिए पाताल तक ही क्यों ना जाना पड़े। योद्धा को जिनकी तलाश थी। मोहन, आज फिर तेरे तेवर अच्छे नहीं लग रहे। क्या तू आज फिर? हाँ भाई, आज फिर एक रेड लाइन बस को मैंने कई लोगों को मौत का कारण बनाया है
और ऐसा मैं तब तक करता रहूंगा जब तक पूरी तरह बदनाम होकर रेड लाइन बसें चलना बंद नहीं हो जाती। तू एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है छोटे। उतार फेंक इस बेहद और जुनून को। अपने सिर से जो हुआ उसे नियति मान। नहीं, नहीं मंजले भाई नहीं। मैं आप दोनों की तरह कायर नहीं जो उसे नियति मानकर बैठ जाऊं। हमारे भैया तिल तिल करके रेड लाइनों की वजह से मरे। उन्हीं बसों के सड़क पर आते ही आरटीसी की वजह डिपो में खड़ी हो गई, जिनमें से एक में बड़े भैया ड्राइवरी करते थे। वहीं से मिली तनख्वाह से न सिर्फ अपने घर का खर्चा चला रहे थे बल्कि हम तीनों भाइयों को एशियाड खेलों में भेजने के सपने भी संजो रहे थे। आपको अच्छी तरह याद होंगे वे दिन जब हम शहर में लगे ट्रेनिंग कैंप पे अपने अपने खेलों में अभ्यासरत थे, तो बड़े भैया कहते थे तुम तीनों स्वर्ण पदक प्राप्त करके वापस लौटो, यही मेरा अरमान है। लेकिन जिस दिन पूरा हुआ उनका अरमान, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे बड़े भैया हमें छोड़कर नहीं जा सकते। भैया, ये तुमने क्या किया भैया? अपने छोटे भाइयों को छोड़कर क्यों चले गए? देखो हम तुम्हारे लिए स्वर्ण पदक लाए हैं। कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ भाभी? कई महीनों से तेरे भैया को तनख्वाह नहीं मिली थी। उन्होंने ये खबर तुम्हें इसलिए नहीं दी कि कहीं तुम परेशान होकर अभ्यास ना छोड़ दो, लेकिन वे हमारे पास खर्चा तो बराबर भेजते रहे। हाँ, इसके लिए उन्होंने अपना एक गुर्दा और खून बेचा। नहीं मोहन, तुम तीनों को आकाश की बुलंदी पर देखने के चक्कर में तुम्हारे भैया खुद राख में मिल गए। काश उन्हें समय पर तनख्वाह मिलती रहती तो वह सब ना होता। उस दिन भाभी का कहा एक एक शब्द मेरे मन और मस्तिष्क में हथौड़े की तरह बजा था। फिर मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि बड़े भैया की मौत की जिम्मेदारी रेड लाइन बसें हैं। तब मैंने रेड लाइन बसों को बदनाम करके बंद करवा देने की कसम खाई थी, और जब तक मैं अपनी कसम पूरी नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इतना कहकर फूट फूट कर रो पड़ा वह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लाल प्रेत के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।